अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। मैं आपसे अपनी एक वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जब मुझे विटिलिगो हो गया था। आप मेरे अगर चेहरे को देखें कहीं से आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे कभी ज़िंदगी में फुलवैरी हुई होगी। तो ये अल्लाह का खास करम है कि मैंने उसका ट्रीटमेंट बहुत इनिशियल फेज पे शुरू कर दिया था। तो बात यह है कि हम फुलवैरी हो जाने को इस बात से रिलेट करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मछली खाने के बाद दूध पी लिया होगा ऊपर से और उसको फुलवैरी हो गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन दूसरी बात ये कि ये फुलवैरी का हो जाना जीन्स में भी शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को कभी ज़िंदगी में विटिलिगो हुआ होगा तो वो मेरे पेरेंट्स में और फिर मुझ में और इसी तरह आगे कन्वर्ट होता चला जाएगा। हालांकि जहाँ तक मुझे इल्म है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही मेरे पेरेंट्स को ऐसा कभी ज़िंदगी में फेस करना पड़ा, ना ही मेरे ददियाल में और ना ही ननियाल में। तो ये अल्लाह पाक के हुक्म से ही होता है कि किस इंसान को कब और किस टाइम आजमाइश में डालना है और उसे किस बीमारी में मुंतकिल करना है, और यकीनन उसमें कुछ ना कुछ भलाई होती है इंसान के लिए। जब मुझे विटिलिगो होना शुरू हुआ तो मेरे चेहरे के ऊपर यहाँ पे ना हल्का सा धब्बा पड़ गया था वाइट कलर का। मैंने उसे इतना कोई नोटिस में नहीं लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये कोई बात नहीं, स्किन इन्फेक्शन है, खुद ब खुद हुई है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ वो निशान काफी ज्यादा गहरा होता चला गया और वो मेरे चेहरे पर फैलने लगा। फिर मुझे थोड़ी सी फिक्र लाहक हुई कि शायद ये मुझे फुलवैरी होने लगी है और मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास गया। उन्होंने मुझे चेहरे पे लगाने के लिए कुछ ट्यूब्स दे दी, कुछ मेडिसिन दे दी कि बेटा ये खा लेना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। मैंने कहा जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। उसका मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ यार। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अब मुझे फुलवैरी हो चुकी है और इसका कोई प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो मेरी माँ जी ने मेरे मामू जान से ये बात डिस्कस की और उनको सारी सिचुएशन से आगाह किया कि हमने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। तो मेरे मामू जी ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त थे और उनके घर में भी किसी बंदे को इस तरह फुलवैरी हो गई थी। तो उन्होंने एक नुस्खा जो है वो उसके ऊपर अमल किया था, जिसे हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट उन्होंने की थी घर में ही। तो अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी थी। तो मेरे मामू जान ने अपने उन्हीं दोस्त से दोबारा रब्ता किया और उनको सारी सिचुएशन से आगाह किया कि हमारी फैमिली में भी एक ऐसा इशू क्रिएट हो गया है, तो अगर आपके पास वो नुस्खा मौजूद है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। अब उस नुस्खे के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी वो मैं आपको बारी बारी बता दूं। नंबर 1 शहद, नंबर 2 अंजीर, नंबर 3 बीच टंजन। बीच टंजन ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बीच टंजन को हम कहते हैं जंतर, जंतर भी कहते हैं हम उसे। नाम थोड़े से अजीब हैं, पहली बार सुन के मैं भी परेशान हो गया था कि ये कहाँ से मिलेंगे, लेकिन ये पंसार की दुकान से आपको आसानी मिल सकते हैं। नंबर 4 है चास्कू और नंबर 5 पे है बाउची। अब ये टोटल 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में से शहद को अभी आप निकाल दें, बाकी जो 4 चीज़ें रह गई हैं उनको आपने रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठने के बाद उस पानी को पुन लेना है और इंजीर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने खा लेनी है। और जो बकाया का पानी बच जाएगा उसके अंदर आपने अपने हिसाब से शहद डाल लेना है। मैं तो हाफ़ टी स्पून डालता था क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा सा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं मुनासिब डालता था। और आपने पानी में हल करने के बाद उस पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेना है। तो ये उन्होंने बताया कि 6 महीने तक करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आराम देगा और ये आपका जितना भी निशान है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अब वो नुस्खा मैंने तकरीबन 1 साल किया था और 1 साल के बाद अल्लाह पाक ने देखे मुझे सेहत अता फरमाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस टाइम। अब इस सारे प्रोसेस में एक और चीज़, जब वो आपने पानी पी लेना है तो जो मवाद पीछे बच जाएगा उसको आपने कोशिश करनी है कि अपने फेस पे लगा लेना है। जहाँ पे जिस जगह पे भी आपके फुलवैरी का निशान होगा वहाँ पे आपने उसको लगा लेना है अच्छे तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि स्क्रब कर लेना है। जैसे आप फेस वॉश करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, वैसे ही आपने उस जगह पे उसको स्क्रब कर लेना है और कुछ देर के बाद उसको आप धो लीजिए। मैं आपके साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर करता हूँ। पहली तस्वीर तो यह है जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा निशान कितना वाज़ेह है और बड़ा है। यहाँ पे ये वो क्लियरली देखा जा सकता है कि यहाँ पे मुझे फुलवैरी हो चुकी है। और दूसरी तस्वीर ये है 2019 की, जहाँ पे मेरा निशान अब श्रिंक होके बहुत छोटा सा रह गया है। जब मैंने ये नुस्खा अल्लाह के हुक्म से इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया था तो मुझे माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ था और मेरे ख्याल से अब तो ये निशान बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। मैं 1 मिनट देखूँ ज़रा। अच्छा, अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये निशान अभी बहुत लाइट सा है, ये वाला यहाँ पे। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ। और 2019 के एंड में जब कोरोना शुरू हुआ था तो ये निशान मेरा ख़त्म हो चुका था अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के हुक्म से। तो नो डाउट मैं ये क्रेडिट देना नहीं भूलूँगा अपने मामू जी को। मेरे मामू जी, मामू खालिद महमूद, उन्होंने ही ये नुस्खा अल्लाह की रहमत से हमारे घर तक पहुँचाया
اور ان کے ان دوست کو بھی نہیں بھولوں گا جنہوں نے ان کو دے دیا ہے وہ نسخہ، کیونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی فائدے کی چیز ہو تو وہ دوسرے کو وہ چیز نہیں دیتے کہ کہیں دوسرے کا بھلا نہ ہو جائے۔ اس پھلویری کے ٹریٹمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں جن کو ہم لیزر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، لیکن ان کی کاسٹ کیا ہے، میرے خیال سے 50,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اسے۔ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھلویری ہوئی ہے تو وہ آپ نے اپنے اوپر استعمال کرنا ہے۔ آپ کے کسی دوست احباب میں، کوئی دوستوں کے آگے کسی دوست کو، یا کولیگز میں، گھر میں کسی بہن بھائی کے دوست کو پھلویری ہوئی ہے تو ان کو یہ ویڈیو دکھائی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ان کو اللہ کے حکم سے ضرور آرام ملے گا۔ تو بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔